देवभूमि उत्तराखंड का सीमांत जिला उत्तरकाशी का दौरा करे मेरी टीम आज। और मैं बिल्कुल जिस जगह पर खड़ा हूँ, केदार घाट है मेरी बाईं तरफ और दाईं तरफ है पोस्ट ऑफिस यानी भारतीय डाक उत्तरकाशी का मुख्य डाकघर है, जहाँ पर मुझे कुछ लोग काम करते हुए नज़र आ रहे। हालांकि आज संडे का दिन है, फिर भी मुझे कुछ कलाकारी होती नज़र आ रही। और ख़ास तौर पर यदि बात करूँ, इस कलाकारी के जो करने वाले हैं मुकुल बडोनी, बहुत फेमस चेहरा है देवभूमि उत्तराखंड के। कई जगह पर इन्होंने कलाकारी की है, बिल्कुल युवा हैं और मैं जाने का प्रयास करूंगा। आज पोस्ट ऑफिस में मुझे बाय द वे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। बडोनी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। बडोनी साहब, अपना पूरा नाम बताएंगे आप? मेरा नाम मुकुल बडोनी है। बडोनी साहब, आप बहुत चर्चित चेहरे हैं, कई जगह पर आप आर्टिस्ट के लिए जाने जाते हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। जी, और बहुत बार कई लोगों से मुझे पता भी लगा है। जी। ये जो आप बना रहे साहब, पहले तो अपने बारे में थोड़े बताइए। आप मुकुल बडोनी साहब इस कलाकारी के क्षेत्र में कितने साल हो गए आपको आए हुए? अभी सर मुझे 3 साल हुए हैं जो मैं ये वॉल ग्राफिटी का काम कर रहा हूँ। और बेसिकली अपने उत्तराखंड कल्चर के जितने भी पहलू है, यहाँ की संस्कृति, खान पान, वेशभूषा आदि इत्यादि, मैं सभी पे उस पर काम कर रहा हूँ। और जो अभी पेंटिंग भी बन रहा है वो अभी यहाँ पे उत्तराखंड का जो अच्छा बडोनी साहब, ये बताएं कब कहाँ सीख के लाए आप? आपकी तो कई जगह पर दीवारों पे मुझे नाम नजर आए, जहाँ तक मैं पूरा राजधानी देहरादून से बात करूं या कुमाऊं मंडल की बात करूं, अनेक जगहों पर आपकी कलाकारी देखने को मिलती है। जी सर, ये सब कहाँ से सीखा आपने, कहाँ से कोर्स करके आए? सर मेरा यहीं पीजी कॉलेज से मेरा बीए और एमए है पेंटिंग में। ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ शिक्षक थे उनसे मैं सीखा हूँ, और जो ग्राफिटी का है वो मैं खुद से रियाज कर करके सीखा हूँ। तो आखिर इतने कब 3 साल से आप कर रहे हैं? जी, 3 बहुत साल हो गए। पॉपुलैरिटी है आपकी इस फील्ड में। जी। तो ये कुछ ऐसे लोग नाम बताएंगे आप जहाँ पर वास्तविक आपने बहुत ही सब सीखा आपने? ये तो बहुत कम देखने को मिलता है। जी, एक्चुअली क्या सर, जब मैंने एडमिशन लिया था बीए में, तो यहाँ पे कोई टीचर नहीं था, प्रोफेसर नहीं था। जो मैडम यहाँ पे गुप्ता मैम थी, ट्रांसफ़र हो चुका था उनका तब तक। और यहाँ पे एक सीनियर भैया थे हमारे, उत्तम रावत हो गया, एक भारतेंदु शेमवाल हो गया। ये तो इन्होंने हमें बेसिक चीज़ें पेंटिंग की सिखाई कि किस बेस पे पेंटिंग बनता है, कौन से कलर यूज़ करने हैं। तो उनका बहुत बड़ा साथ रहा उस समय। और उसके बाद थोड़ा बहुत साथ उनका रहा ही, फिर सोशल मीडिया में जो यूट्यूब है, गूगल है, उससे भी मैंने सर्च करके बडोनी सीखा। साहब, ये आज पोस्ट ऑफिस में मुझे आप नज़र आ रहे हैं, ये कलाकारी करते हुए, ये क्या आप बना रहे हैं? सर ये जो मुझे लगता है कि अभी जो यहाँ पे सर हैं पोस्ट ऑफिस में मुखिया, उन्होंने कहा है मुझे कि ये उत्तराखंड के प्रत्येक पोस्ट ऑफिस में स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये बनाया जा रहा है, जिसका थीम है कि स्वच्छ रहेगा उत्तराखंड और स्वच्छ रहेगा प्रत्येक घर। तो ये जो परंपरागत घर है उसी के बेस पे लेके ये बन रहा है, और उसी थीम को लेके स्वच्छ भारत वाली जो थीम है उसको लेके चल रहा है। बडोनी साहब, जहाँ तक मैं देवभूमि की बात करूँ, लगातार उत्तरकाशी की खासतौर पर बात करूँ, सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए इन अभियान पे भी लगाया जा रहा है। पेंटिंग के माध्यम से बनाने का प्रयास किया जा रहा है, बताने का प्रयास करती है सरकारें, स्वच्छ अभियान चलेगा, स्वस्थ है। लेकिन आपको लगता है कि वास्तविक यहाँ पर कई प्रोजेक्ट चलते हैं? यदि मैं दाईं तरफ की बात करूँ, तामाखानी पर हजारों टन शायद गार्बेज वहाँ पर बना पड़ा है, हकीकत ये है। और जो आप ये पिक्चर बना रहे हैं, शायद आपने कई जगह पर पिक्चर भी बनाई इस टाइप की, क्या वास्तविक ये पिक्चर मैच करती है कि हकीकत को बयां करती है? ये क्या बोलेंगे आप इसको लेकर? सर हकीकत में और करने में बहुत अंतर है, क्योंकि हम कर तो रहे हैं और गवर्नमेंट भी करवा तो रही है, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पे देखते हैं तो स्वच्छता सिर्फ वो करवाने को लेकर रहते हैं, करते कुछ नहीं। आप तांबाखानी देखिए, तांबाखानी के उत्तरकाशी की आप किसी भी गलियों से निकलोगे तो पूरा कचरा आपको दिखेगा। हालांकि आप जैसे युवाओं को तो रोजगार मिल जाता है, ये तो जमीनी हकीकत है। बट जो दिखाने का प्रयास करे सरकार, ये तो हकीकत नहीं है। कई जगह पर यहाँ टनों टन अभी बुरे हाल है, बाजार की मैं बात करूँ तो ये आप तो युवा हैं, इसलिए आपको ये पीड़ा थोड़ा शायद समझ आती होगी बिल्कुल सर, कि ये जो ये पीड़ा है वास्तविक ये हो क्यों नहीं रहा इसका नितांत? कई साल हो गए, 4 साल से ज़्यादा हो गए नगर पालिका के, फिर चुनाव आने वाले और अभी वो हालत है, ये क्या वजह है? सर ये इसलिए नहीं हो रहा। अगर मैं बेसिकली एक बात करूँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। नगर पालिका ने स्वच्छ भारत के तहत कोरोना काल में मुझसे कुछ पेंटिंगें भी बनवाई थी, और उन्होंने कहा था गवर्नमेंट फंड है, पेंटिंग करो। लेकिन मुझे लगता है 1.5 साल हो गए उन्होंने मुझे कोई पेमेंट नहीं किया। मेरे साथ लड़कों ने काम किया, उस टाइम कोई घर से भी बाहर नहीं निकल रहा था, काम किया, दिखाने के लिए काम किया बस कि हमने स्वच्छ भारत के तहत शौचालयों में पेंटिंग बनाई। लेकिन उन्होंने ना तो हमें किसी तरह की पेमेंट की। बस ये नेता लोग क्या है, पेमेंट आएगा, जैसे बजट आता है वो खुद डकार जाते हैं और ज़मीनी स्तर पर तो दिखा देते हैं, लेकिन ना तो वो हकीकत में कार्य करते हैं, ना कार्य करवाने वालों को तवज्जो देते हैं। बडोनी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। देखिए, युवा है बडोनी, हालांकि इनको रोजगार तो मिल रहा है, फिर भी वो अपना दर्द शेयर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद सामाजिक पीड़ा और सरकार की जो दिखावे की राजनीति है, इसको और हकीकत को समझते हैं, इसीलिए वो बयां करें। अच्छा बडोनी साहब, यदि मैं आपकी बात करूँ, आपके क्षेत्र की बात करूँ,
कहाँ पर आपने ऐसी बहुत शानदार पेंटिंग की है जो बिल्कुल अविस्मरणीय है? सर मेरा लास्ट टाइम एक प्रोजेक्ट हर्सिल में था, और वहाँ पे जो अभी दीक्षित साहब यहाँ पे उस समय डीएम थे, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य उत्तराखंड संस्कृति को लेके करवाया है। वहाँ पे जितने भी सैलानी आते हैं वो ज़रूर मुझे टैग करते हैं इंस्टा में कि आपने बहुत शानदार वर्क वहाँ पे किया है। तो वहाँ पे हमारी उत्तराखंड संस्कृति की एक झलक आपको काफ़ी अच्छे से दिख सकती है, जो मेरा बहुत पसंदीदा प्रोजेक्ट भी है। कहाँ से आप कहाँ पर ऑफिस आपने रखा हुआ अपना? सर मेरा जोशियाड़ा में होम स्टूडियो है, ऐसा ओके। प्रोफेशनल तो नहीं है, लेकिन घर पे अपना मेरा पेंटिंग स्टूडियो काफ़ी है। काम आपके पास रहता है जी, बिजी। जी, काम तो क्या आप कभी अपने साथ औरों को लेके नहीं चलते? आपकी कोई और युवा आपके साथ और आए, हैं काम सर, करे? कितने मेरे लोग हैं आप? कितनी मेरे टीम है? साथ है सर 7-8 लड़के तो हैं, क्योंकि हर टाइम तो वो मेरे साथ मौजूद नहीं रहते, क्योंकि अच्छा, जैसे बदलते रहते हैं जी, जी, लगातार। तो मतलब बदलते 8 रहते हैं। लोग हैं आप टोटल? जी, जी, वाह! 8 से ज़्यादा लोग भी हैं सर, जैसे ओके। अदर डिस्ट्रिक्ट में भी जुड़े हुए हैं लोग, तो काफ़ी ओके। युवा हैं मेरे साथ जो इस तरह का काम कार्य कर रहे हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके लिए। ये थी मुकुल बडूनी, अपनी कलाकारी के लिए जाने जाते शुक्रिया हैं सर। और आज काम करते हुए मुझे नज़र आने जाने का प्रयास कर रहा था। मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज देवभूमि उत्तराखंड घाटों का दौरा कर रही है। कूड़े-कचरा से लेकर के तमाम हम कई चैनलों के लिए आज कवरेज करने वाले हैं और बहुत ही शायद सौभाग्य की बात है कि मुकुल बडूनी जो अपने आ, कलम के माध्यम से बोलो, कलाकारी के माध्यम से हकीकत को बयां करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कितनी हकीकत है वो बता रहे थे कि वास्तविक काफ़ी दूरी है और मुझे भी नज़र आते हैं। दिखाएंगे आपको आज ग्राउंड हालात। मुकुल बडूनी साहब जो युवा पेंटिंग, कई लोग हमें ऐसे नज़र आए जो कोर्स करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते इसमें, तो वो क्या वजह होती होगी? एक्चुअली क्या है सर, पेंटिंग तो सब करना चाहते हैं कि हाँ हमें करना है, लेकिन जो मेहनत है वो कोई नहीं चाहता सर प्रॉपर करना। आप जैसे इसमें यहाँ काफ़ी पे मेहनत बहुत होती है। मेहनत है सर, कई राइट। बार बहुत सीढ़ियों में चढ़ना पड़ता है, 20-20, 25-25 फीट चढ़ना पड़ता ओके। है, धूप में कई बार खड़ा रहना पड़ता आपका पड़ता ये है। वन टाइप ऑफ पैशन भी है, मतलब जी, जी, आपको मेरा ये पैशन एकदम प्रोफेशन दोनों है सर। प्रोफेशन पैशन दोनों, जी, इसलिए आप कामयाब इस लाइन जी, में, जहाँ तक मुझे लग रहा है। जी सर। चलिए आखिरकार क्या आप बोलना चाहेंगे आप युवाओं को जो अभी पढ़ रहे हैं कॉलेजों में? मैं बोलना चाहूँगा सर, अगर किसी को है कला के क्षेत्र में कोई रुचि रखता है तो पूरी तरह से उसमें अपना समय दें। ऐसा ना सोचे कि बस मुझे सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए पेंटिंग लेना है और मुझे टीचर अक्सर लोग यही लेके चलते हैं कि बहुत रोजी है रोटी सर, मिले, मेरे जॉब साथ मिले। भी। जी, जी, राइट। बिल्कुल। अक्सर जो मेरे साथ भी लड़के हैं उनका यही एम रहता था कि चलो कला से जल्दी जॉब लग जाती गवर्नमेंट, तो बस उनका वही ध्यान था। लेकिन जिसका ध्यान एकदम पूरी पेंटिंग की तरफ है सर, वो तो ऐसा कुछ नहीं सोचता है, उसको तो बस अपनी कला को निखारना होता है। तो बडूनी साहब, ये सब चीज़ें कई थोड़ी गॉड गिफ्टेड भी होती हैं, क्या मानती हैं आप? या जिसको जी, बिल्कुल जी। नहीं आता क्या वो भी ट्रेंड हो सकता है कि आपके सर नज़रिए से? उसका उतना चांसेस तो नहीं रहता है सर, लेकिन जिसके अंदर कला के प्रति रुचि हो वो प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा बन सकता है सर। राइट। और जिसके अंदर गॉड गिफ्ट भी ना हो सर, वो भी मेहनत करके 2-3 साल बन सकता है सर, अच्छा चित्रकार राइट। बन बहुत बहुत सकता धन्यवाद आपके लिए थे मुकुल बडूनी। कई युवा इनसे जुड़े हुए हैं, 8 और 10 लड़के उनको रोज़गार देते हैं, खुद भी रोज़गार करते हैं। लगातार 3 साल से पूरे देवभूमि उत्तराखंड में इनके द्वारा बनाई गई इस तरीके से कलाएँ और इस तरीके से अपने कला के माध्यम से हकीकत को बयां करने का प्रयास करते हैं। और जब मैं तमाम बहुत बहुत बडूनी साहब आपके लिए शुभकामनाएं, उम्मीद करें कि आप थैंक यू युवाओं को सर। और जोड़े अपने साथ जी। और तमाम कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़े। दिखाएंगे आज आपको देवभूमि उत्तराखंड के ग्राउंड जीरो के हालात, पोस्ट ऑफिस में बनती हुई कलाकृति पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। जय हिंद, जय भारत।